मॉर्निंग व्यूअर्स। आप सभी को तो पता ही होगा कि मैं अपनी वेट लॉस जर्नी पर भी हूँ। तो कल मैं केवीएस के इंटरव्यू के लिए गई थी। तो वहाँ पर आपको मैंने बताया था कल की वीडियो में कि अंदर 5 किलोमीटर चल कर जाना था। तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो अभी मैं सुबह थोड़ा लेट से उठी हूँ और अभी अपने लिए कर रही हूँ गर्म पानी। और आज जो मैं ड्रिंक बना रही हूँ इसमें मैं क्या करूँगी, गर्म पानी में मैं थोड़ा हनी डालूंगी और उसके बाद उसमें चिया सीड्स मिक्स करूँगी और उसके बाद उसे पी जाऊँगी। ये चिया सीड्स मैंने रात में ही फूलने के लिए दे दिया था। और सबसे पहले मैंने यहाँ गर्म पानी डाला है। और मैं आपको बता दूं कि आपको चिया सीड्स को डायरेक्टली कभी भी बॉईल नहीं करना चाहिए। आप गर्म पानी में इसे मिक्स करके खा सकते हैं। तो जो मैंने चिया सीड्स रात में फूलने के लिए दिया था अभी मैं इस पानी में मिला दूंगी। अब मैं इसमें 1 चम्मच हनी मिला रही हूँ। बहुत लोग इस ड्रिंक के साथ लेमन भी ऐड करते हैं, पर नींबू खाने से मुझे खांसी हो जाती है, तो इसलिए मैं नींबू अवॉइड करने की कोशिश करती हूँ। इस तरह से आज मेरे दिन की शुरुआत इस हेल्दी ड्रिंक के साथ हुई थी। और अगेन मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कोई भी ड्रिंक पीना है तो आपको उसे अपने मुंह में थोड़ी देर तक रखना होगा, उसके बाद उसे पीना होगा। और इसके बाद मैं रूम अरेंज करने में लग गई थी। और यहाँ पर देखिए रैक पर जितने भी कपड़े थे सबको मेरी बहन ने उल्टे ही अरेंज कर दिए थे। और मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे कपड़ों को सीधा करके रखना ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर मैं सारे कपड़ों को सीधा कर रही थी और सीधा करके अरेंज कर रही थी। कपड़े अरेंज करने के बाद मैंने पूरे रूम को भी अरेंज कर दिया है। और रूम अरेंज करने के बाद मैं यहाँ पर झाड़ू मारने आ गई थी। और मेरी बहन जो है वो आज एक बहुत ही स्पेशल सब्जी, आप इसे जानते भी होंगे, इसे सहजन या सुट्टी या फिर कभी कभी मुनगा भी बोला जाता है। तो इसकी सब्ज़ी आज हम बनाने वाले थे। ये स्पेशली गर्मियों के दिन में ही मिलती है यूपी, बिहार और झारखंड में। लेकिन इस सब्ज़ी को कट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मेरी बहन जब तक सब्ज़ी काट रही थी तब तक मैंने झाड़ू भी लगा लिया और उसके बाद मैंने सब्ज़ी के लिए मसाले भी पीस दिए थे। और इसके बाद मेरी बहन सब्ज़ी बनाने में लग जाएगी। सहजन को हम हमेशा आलू के साथ मिक्स करके बनाते हैं, लेकिन बहुत जगह पर इसे ऐसे भी बनाया जाता है। और अगर आपने सीटेट पास किया होगा तो आपने इस सब्ज़ी के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा, क्योंकि यूपी के लोग इसे खाते हैं बनाकर। और ये यूपी ही नहीं, बिहार में और झारखंड में भी खाया जाता है। और सच में ये खाने में बहुत टेस्टी होता है। हे व्यूअर्स, सुबह के 9:30 बज गए हैं और अभी मैं फ्रूट खा रही हूँ। आप सुबह में कोई भी मोनो फ्रूट खा सकते हैं। मैं यहाँ पपीता खा रही हूँ। और आप कोई भी सीजनल फ्रूट या अपनी चॉइस का कोई भी फ्रूट खा सकते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जब मैंने सुबह में चिया सीड्स वाली वाटर पी थी तो उसके बाद भी मैंने 2 ग्लास पानी पिया है। और ये वॉच लगाने का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि ये टाइम टाइम से आपको याद दिलाएगा कि आपको पानी कब पीना है। तो इसने मुझे 2 बार याद दिलाया, तो 2 ग्लास पानी मैंने उसके बाद पिया था। और अभी एक मोनो फ्रूट खा रही हूँ और इसके बाद दोपहर में सीधे खाना खाऊंगी, तो बताऊंगी कि मैं दोपहर में क्या खा रही हूँ। तो चलिए अब मैं अपना मील एंजॉय करती हूँ। आई होप आप भी मेरे डाइट प्लान को फॉलो कर रहे होंगे। तो देखते हैं कि इस डाइट प्लान को फॉलो करने के बाद एंड में 1 मंथ के एंड में कोई रिजल्ट मिलता भी है या नहीं मिलता है। तो चलिए मैं अपना मील एंजॉय करती हूँ। फ्रूट्स खाने के बाद मैं पास के ही सुपरमार्केट में आ गई थी, क्योंकि यहाँ पर मुझे डाइटिंग करने के लिए बहुत सारे सामान की ज़रूरत थी। तो मुझे लगा कि मुझे यहाँ से ख़रीद लेना चाहिए आकर, क्योंकि बाकी दिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। तो आज मैंने सोचा कि आज जो भी एसेंशियल चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें मैं ख़रीद लूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ग्रीन टी देख रही थी, क्योंकि अगर आप कोई भी डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं तो उसमें ग्रीन टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके साथ ही मैंने बेसन भी ख़रीदा है और सत्तू भी ख़रीदा है, क्योंकि अभी गर्मियाँ आ रही हैं तो सत्तू बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अलावा मैंने डेट्स भी ख़रीदे हैं। और एंड में मैंने बहुत सारे फ्रूट्स भी ख़रीदे, क्योंकि फ्रूट्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, स्पेशली जब हम कोई फ़ैट लॉस डाइट फॉलो कर रहे हो तब। और फाइनली हम घर पहुंच गए थे। और घर पहुंचने के बाद मैं सबसे पहले पानी पी रही थी, क्योंकि अगर आपको डाइटिंग करनी है तो आपको पानी को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना पड़ेगा। हे व्यूअर्स, सुबह के
11:15 बज गए हैं और फाइनली मैंने अपना सारा काम कंप्लीट कर लिया है। और इसके बाद अब मैं लग जाऊंगी पढ़ाई में, क्योंकि मुझे 22 को भी एक केवीएस के इंटरव्यू के लिए अपीयर होना है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस बार मैं थोड़ी तैयारी करके जाऊं। तो अभी मैं पढ़ने वाली हूँ पेडागोजी, और इसमें आज मैं सबसे पहले इसका फर्स्ट टॉपिक साइकोलॉजी पढ़ने वाली हूँ। और व्हाट इज साइकोलॉजी, व्हाट इज स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, ये सब मैं पढ़ूंगी। कम से कम 2 घंटे कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ूंगी। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि साथ में मैंने 1 गिलास पानी भी रख लिया है, ताकि मुझे पढ़ते टाइम अगर प्यास लगे, क्योंकि पढ़ते टाइम तो मुझे पानी पीना ही पड़ेगा एक बार, क्योंकि मैं अपनी वेट लॉस जर्नी पर भी हूँ, तो मुझे उठ कर ना जाना पड़े। तो चलिए अब मैं अपनी पढ़ाई में लगती हूँ, मिलती हूँ आपसे पढ़ाई करने के बाद। फाइनली दोपहर के 1:20 हो गए हैं और मैंने पेडागोजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ लिया है। और अब मुझे भूख लग रही थी, तो अब मैं खाना खाने जाऊंगी। तो दोपहर में मैं क्या खा रही हूँ आपको जरूर बताऊंगी। यहाँ पर मैं जीरा वाटर पी रही थी, और जीरा वाटर मैंने ऐसे बनाया था कि मैंने जीरा को सुबह में सोक करके रख दिया था, और उसके बाद दोपहर में मैंने इसे बॉईल कर लिया है। बॉईल करने के बाद थोड़ा ठंडा कर लिया है, और इसके बाद मैं अभी इसे पी रही हूँ। ऐसे तो जीरा वाटर पीने के कुछ देर के बाद लंच करना होता है, लेकिन मुझे भूख बहुत ज़ोर से लग रही थी, तो जीरा वाटर पीने के 10 मिनट के बाद ही मैं खाना खाने चली गई थी। हे व्यूअर्स, तो मैं लंच में खा रही हूँ ये रायता, सब्जी और चावल। तो ये है मेरा प्रॉपर लंच, और इसके बाद मैं क्या खाऊंगी मैं आपको जरूर बताऊंगी। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ आपसे लंच के बाद। लंच करने के बाद मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया था, और इसके बाद 2:15 बज गए थे अब टाइम था एनसीईआरटी रीड करने का। तो आज मैं क्लास 3 की एनसीईआरटी पढ़ने वाली हूँ, और उसमें भी मैं क्लास 3 में ईवीएस आज पढ़ने वाली हूँ। 1 hour later. थोड़ी देर बैठकर पढ़ने के बाद मैं थोड़ा लेट गई थी, और मेरे साथ अक्सर ऐसा ही होता है कि मैं जब पढ़ने बैठती हूँ तो थोड़ी देर के बाद लेट कर पढ़ने लग जाती हूँ। हे व्यूअर्स, दोपहर के 3:30 बज गए हैं और मैंने आज क्लास 3 की ईवीएस के कुछ चैप्टर्स को रीड किया है, जैसे कि वाटर ओ वाटर, फूड वी ईट, इट्स रेनिंग, पूनम स्टे आउट, और एक था छोटूज हाउस। इन 5 चैप्टर्स को मैंने रीड किया है, और इसके बाद मैं थोड़ी सी डेमो टीचिंग की प्रैक्टिस करूंगी, क्योंकि आज मैंने डेमो टीचिंग की प्रैक्टिस नहीं की है। तो मिलती हूँ आपसे डेमो टीचिंग में।